नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। आज का जो वीडियो है वो थोड़ी सी पूरी एक वीडियो की एक सीरीज लेकर आने वाला हूं और इस वीडियो की सीरीज के अंदर आप ऐसा मान के चलिए कि वीडियो के अंदर वो सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आऊंगा जो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, आपके एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एज वेल एज आप ये जो वीडियो है वो किसी आपके क्लाइंट के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो कंप्लेंट्स आती हैं वो आपकी प्लेबैक से रिलेटेड होती है, बैकअप से रिलेटेड होती है, और जब होती है उसमें हमारा काफी सारा वक्त चला जाता है। तो ये वीडियो आप किसी के साथ में भी शेयर कर सकते हैं जो भी जानना चाहते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हिकविजन के बारे में। हिकविजन के अंदर आप रिकॉर्डिंग कैसे देख सकते हैं, मतलब प्लेबैक कैसे देखना है, और आप उसका बैकअप कैसे निकाल सकते हैं। इसके अंदर जितने भी मेथड है सभी मेथड के बारे में बात करूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूं, लेकिन इसमें आपका एक सपोर्ट चाहिए कि जब मैं इस तरह के वीडियो को लेकर आता हूं तो आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मुझे चाहिए, ताकि हम लोगों को काफी मोटिवेशन मिले और इसी तरह से ये काम आगे चलता जाए। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, तो आगे वाले समय में किस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं। दोस्तों इसके अंदर एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आप इसके अंदर जो भी मेथड देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प दे रहा हूं। वीडियो लंबा होगा तो आप जो टाइम स्टैम्प का देखना चाहते हैं, मतलब आपको मोबाइल का देखना है, ब्राउजर का देखना है, IVMS का देखना है, या फिर डायरेक्टली टीवी आउट का देखना है, तो वहां पर डायरेक्टली क्लिक करके आप उतना पोर्शन ही देखना चाहते हैं या फिर उतना ही पोर्शन किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं कि हिकविजन के अंदर जब भी हम रिकॉर्डिंग देखते हैं, प्लेबैक देखते हैं या फिर बैकअप लेते हैं, तो उसके टोटल आज की तारीख में मैं 4 मेथड बताने वाला हूं। सबसे पहला जो मेथड है कि जहां पर आपका NVR या फिर DVR लगा हुआ है और डायरेक्टली आपके डिस्प्ले के साथ में कनेक्टेड है, मतलब VGA से कनेक्टेड हो सकता है, चाहे टीवी आउट से कनेक्टेड हो सकता है, चाहे HDMI से कनेक्टेड हो सकता है। तो उसमें आप प्लेबैक कैसे देखेंगे और एज वेल एज उसका बैकअप कैसे निकालेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द ब्राउजर्स के बारे में, कि अगर आपका जो डिस्प्ले है वो कनेक्टेड नहीं है और आप कहीं पर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के ऊपर बैठे हैं तो आप किस तरह से रिकॉर्डिंग देख पाएंगे, किस तरह से उसका बैकअप ले पाएंगे। तीसरी चीज में हम लोग बात करेंगे IVMS के बारे में। IVMS 4200 अगर कहीं पे इंस्टॉल है तो किस तरह से आप प्लेबैक देखेंगे, किस तरह से आप उसका जो बैकअप है वो आप ले पाएंगे। और चौथा मेथड बताऊंगा इन द मोबाइल, कि मोबाइल पर आप किस तरह से प्लेबैक देखेंगे और किस तरह से उसका बैकअप ले पाएंगे। चलिए सबसे पहले अभी हमने यहाँ पर हिकविजन के एक NVR को डायरेक्टली HDMI के थ्रू कनेक्ट कर दिया है और ये डायरेक्टली आपके सामने एक डिस्प्ले है। अगर मुझे इसका प्लेबैक देखना हो तो मैं कैसे देख सकता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर माउस है और जैसे ही हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो मेनू के ऑप्शन के अंदर आ जाइए, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर देखिए प्लेबैक का ऑप्शन है, वहां से भी जा सकते हैं। तो आप यहाँ से जाएंगे तो भी उसी मेनू में आएंगे और अगर आप मेनू से जाएंगे तो भी आप आ जाएंगे। अब जैसे ही हम लोग मेनू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास में 2 ऑप्शन आ सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग DVR के अलग अलग फर्मवेयर हो सकते हैं, तो थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। अभी फिलहाल हमारे पास में जो NVR के अंदर फर्मवेयर है वो लेटेस्ट है, इस वजह से आपको जो भी इसका यूजर इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है तो कुछ इस तरह का मिलेगा। अभी हमारा जो बाय डिफॉल्ट इसका जो पैटर्न है, हम पैटर्न से इसको अनलॉक करते हैं। हमने ये अनलॉक कर दिया। अनलॉक करने के लिए आपके पास में पासवर्ड होना जरूरी है, यूजर ID होना जरूरी है, या फिर अगर वो पैटर्न लॉक पे है तो पैटर्न लॉक भी आपके पास में होना जरूरी है। तो इस तरह से जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं प्लेबैक के अंदर। तो सबसे पहले अपने ये वाले मेनू में आ गए। अब यहाँ पर साइड में आपको जितने भी कैमराज आपके वहां पर लगे होंगे वो सभी कैमराज आपको यहाँ पर दिखाएंगे। आपको मैं हमेशा सजेशन देता रहता हूं कि जब भी आप इस तरह से कैमरा ऐड करें तो कैमरे का नाम जरूर दे दें। ये काफी इजी हो जाता है, ताकि हम लोगों को जो कैमरा पर्टिकुलर प्लेबैक में देखना हो या फिर जिसका बैकअप लेना हो वो ही यहाँ पर डिस्प्ले करे। मामूमन लोग नहीं करते हैं, लेकिन इसको आपकी प्रैक्टिस में डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग यहाँ पर एक कैमरा को सेलेक्ट करते हैं। जिस भी कैमरा को आप प्लेबैक के अंदर देखना चाहते हैं वो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। आप 8 टाइम आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4, 5, अब यहाँ पर 5वां नहीं आ रहा है, नॉट इनफ डिकोडिंग रिसोर्सेज, देखते हैं 6 यहाँ पर आ रहा है। तो
ये आपके डीवीआर के मॉडल पर डिपेंड करेगा कि वो एक साथ में कितने प्लेबैक आपको दिखा सकता है। हर जो डीवीआर या फिर एनवीआर होता है उसकी एक बैंडविड्थ होती है और बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग आप एक साथ में 4 या फिर एक साथ में आप 8 प्लेबैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अमूमन जितने भी हमारे पास में डीवीआर या एनवीआर आ रहे हैं एक साथ में आप टीवी डिस्प्ले के ऊपर 4 कैमरा आप मान के चलिए कि देख पाएंगे। दोस्तों यहां पर आपको एक कैलेंडर दिखाई देगा और कैलेंडर के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि 1 तारीख लिखी हुई है, तो आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर के नीचे यहां पर एक डॉट है, मतलब कि आज की करंट डेट दिखा रहा है। अगर आपको देखना है बैकएंड की रिकॉर्डिंग मतलब कुछ दिन के पहले की, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पीछे। तो मैं यहां पे चले जाता हूं नवंबर मंथ में। अब नवंबर मंथ में आप देख रहे हैं यहां पर कि 4 तारीख से लेकर 30 तारीख तक की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, क्योंकि इसके ऊपर एक ब्लू कलर का ट्राइंगल बना हुआ है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ये ट्राइंगल्स बने हुए हैं। उस दिन की आपके पास में रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, चाहे वो रिकॉर्डिंग 1 मिनट की भी होगी अगर उस दिन की, तो भी यहां पर वो ट्राइंगल ब्लू कलर का आ जाएगा। और जिस दिन की रिकॉर्डिंग नहीं होगी उस दिन वो नॉर्मली, जैसे ये देखिए 2 तारीख पे कुछ नहीं है, मतलब कि 2 तारीख की रिकॉर्डिंग इसमें से हट चुकी है, या फिर हमारा डीवीआर या फिर एनवीआर बंद था, तो उस दिन की आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है। सो यहां पर हम लोग चले जाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि 30 तारीख को चले गए और 30 यहां पर मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने 30 के ऊपर डबल क्लिक किया तो हमारे पास में 30 तारीख की रात को 12 बजे से रिकॉर्डिंग का प्लेबैक शुरू हो चुका है। अब ये जो पूरा प्लेबैक है वो 24 घंटे का है, रात को 12 से लेकर रात की 12 की, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए 4 के बीच में यहां पर एक कट लगा हुआ जहां पर ग्रे कलर है या फिर ब्लैक कलर है, कि ब्लू कलर का पट्टा नहीं दिख रहा है, मतलब कि उस टाइम पर हमारा जो डीवीआर था एनवीआर था वो बंद था, चाहे वो पावर की वजह से हो चाहे कोई और रीजन की वजह से हो, तो इतने टाइम की हमारे पास में रिकॉर्डिंग नहीं है। बाकी जो पूरा ब्लू कलर है मतलब कि उस टाइम की हमारे पास में रिकॉर्डिंग है। अगर इसके अंदर आप यहां पर जाकर ये जो 24 आवर है अगर आप उसको चेंज भी करना चाहे तो यहां पे आप कर सकते हैं। सो हम यहां पे 24 आवर को आप 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 6 आवर, तो ये जो टाइम लाइन है वो बड़ी होती जाएगी। जैसे कि हम लोगों को सिर्फ 6 घंटे की टाइम लाइन देखनी है, तो ये देखिए सिर्फ 6 घंटे की टाइम लाइन को बड़ा कर दिया गया। अभी वापस से हम लोग इसको 24 सेलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ से हमने वापस से इसको 24 आवर कर दिया और आप जब की भी रिकॉर्डिंग देखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 बजे के आसपास की रिकॉर्डिंग देखूँ तो यहाँ पर ये 2 बजे की रिकॉर्डिंग इस कैमरा में आ गई है। और यहाँ पर भी अगर मैं 2 बजे की देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर वापस से इसको टिक करता हूँ। यहाँ पर भी देखना चाहूँ तो यहाँ पर भी मैं 2 बजे पे टिक करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास में इस कैमरा की रिकॉर्डिंग नहीं है और मैं इस कैमरा के अंदर बात करूँ तो ये यहाँ पर भी ये 2 बजे के आ गया। तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके रिकॉर्डिंग का जो प्लेबैक है वो देख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना चाहें तो यहाँ से आप स्पीड अप कर सकते हैं कि फास्टली अगर आपको देखना है तो ये धीरे धीरे भागता जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरह से भाग रहा है थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको हम लोग लेके जा सकते हैं कुछ 8x तक। तो इस तरह से आप ओवरऑल रिकॉर्डिंग यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों रिकॉर्डिंग हम क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारे साथ में ज़रूर ऐसा कुछ न कुछ इंसिडेंट हुआ है कि हम लोग वापस से उसको देखना चाहें, तो इसके बाद का प्रोसेस होता है कि उसका बैकअप कैसे लें। तो अब यहाँ पर जो है आप डायरेक्टली बैकअप लेना चाहें तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली एक क्लिप बना सकते हैं। मतलब इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे स्टार्ट टाइम एंड टाइम डालो, इसके बाद में सेव करो। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ये 10 मिनट का हमने टाइम स्लॉट सेव किया है, इसको हम लोग सेव करते हैं। आप क्या करना चाहते हो तो यहाँ पर आएगा वीडियो एंड लॉग, लेकिन इसके पहले आपको एक पेन ड्राइव रखनी है। पेन ड्राइव को आपको लगा देना है आपके एनवीआर या फिर डीवीआर के यूएसबी पोर्ट में। तो हम इसको लगा लेते हैं आगे की साइड में। तो मैंने यहाँ पर इसको लगा लिया है और जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा तो यहाँ पर जिसमें एक्सपोर्ट करना है मतलब यूएसबी फ्लैश डिस्क आ गई। अगर यहाँ पर 1 लगाई है तो 1, 2 लगाई है तो 2, लेकिन बट ऑब्वियसली हमारे पास में यूएसबी एक ही होता है तो एक ही पेन ड्राइव यहाँ पर हमें शो हो रही है। पाथ कि कौन से पाथ में जाके ये सेव होगा, ये इसका नाम है। इसके बाद में आप अगर इसी पेन ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप ऐड फोल्डर कर सकते हैं, या फिर इस पेन ड्राइव में और कुछ है और उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्मेट कर सकते हैं। FAT32 बाय डिफॉल्ट है तो हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं अभी तक इसमें जितने भी डेटा हैं, ताकि वो सब कुछ फॉर्मेट हो जाए, आपको अलग से पीसी यूज़ ना करना पड़े। तो ये फॉर्मेट हो गया और फॉर्मेट सक्सीडेड। अब देखिए पूरा खाली हो गया। आप यहाँ पर फोल्डर को ऐड कर सकते हैं, नहीं भी करें तो भी कोई मैटर नहीं करता, और करना चाहें तो ASDF एक बार हम लोग इसका नाम दे देते हैं और ये फोल्डर हमारा यहाँ पर हो गया। और इस फोल्डर के अंदर उनको सेव करना है, यहाँ से करेंगे एंड देन आफ्टर ये जो बैकअप है यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गई, आपको जितनी फाइल चाहिए थी उतनी ही फाइल यहाँ पर आपकी कॉपी होके आ गई। यानी कि जो 10 मिनट की फाइल थी करीबन 260 MB की ये फाइल है। सो ये आपको यहाँ पर
सेव हो जाएगी। ये पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर चल रहा है। अब इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है कि जैसे यहाँ से मैंने आपको क्लिप के थ्रू बताया, अगर मैं क्लिप में ना जाऊं तो एक दूसरा भी है कि जहां पर आप मल्टीपल कैमरा की रिकॉर्डिंग एक साथ में बैकअप ले सकते हैं। वो किस तरह से लेते हैं वो भी दिखा देता हूं। तो यहां पर फिलहाल यहाँ जो 100% बैकअप हमारा हो गया 260 की फाइल का। और अगर मैं चाहूं कि मुझे बैकअप कुछ अलग तरीके से लेना है तो मैं यहां पर इस डायरेक्टली सर्च वाले ऑप्शन में आ जाऊंगा। वीडियो टाइप मैंने डाल दी, एंड डेट और एंड टाइम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मुझे 1 तारीख का चाहिए, कितनी बजे का चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ये आवर्स हैं, सो मैं 10 बजे का लेना चाहता हूँ और 10:03 से लेना चाहता हूँ। इसके बाद में मैं यहाँ पर डाल दूँगा हमारा एंड टाइम भी मुझे 1 तारीख का ही चाहिए और करीबन मुझे चाहिए 11 बजे तक का चाहिए। सो मैंने इसको 11 कर दिया और जो भी आपको टाइम डेट सेलेक्ट करनी है वो कर लो। थोड़े बहुत यहाँ पर क्या है, मल्टीपल कैमराज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अंदर क्या था, जो आप देख रहे थे उसी के अंदर से क्लिप निकाली और आपने सेव कर ली। अगर आपको थोड़ी रिकॉर्डिंग ज़्यादा चाहिए, मल्टीपल कैमरे की एक साथ में चाहिए, बार बार वो प्रोसेस नहीं करना चाहते, तो आपको इस ऑप्शन का यूज़ करना है और यहाँ पर आकर आप जितने भी कैमरा सेलेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो। करने के बाद में आपको सीधा सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा सा अलग मैटर होगा। वो कैसे होगा दोस्तों कि ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास में D1 है, D2 है, D4 है और D5 है। तो ये जो कैमरा जो नंबर हमने सेलेक्ट किए थे वो आ गए। उसके साथ में D1 के अंदर 2 तरह की फाइलें बनी हुई हैं। तो यहाँ पर आप भले टाइमिंग कुछ भी डालें, जो DVR के अंदर जो टाइम स्लॉट होता है, जिस हिसाब से वो उसमें रिकॉर्डिंग सेव होगी उसी हिसाब से उस पूरे टाइम का आएगा। फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट आप सेलेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर DVR के पास में फाइल है आपकी 10:02 से लेकर 11:44 तक की, तो वो फाइल मिलेगी। और दूसरी फाइल एक और बनाइए 11:44 से 1:49 की, तो वो भी आपको मिलेगी। तो आप इसमें से कौन सी लेना चाहते हो आप इसको यहां पर सेलेक्ट करके और डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दीजिए, तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। फिर D2 पे जाएंगे, फिर वापस से इसमें 3 फाइल है, आपको जो भी फाइल चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो और एक्सपोर्ट करो। इसी तरह से D4 में, इसी तरह से D5 में। तो एक एक करके आपने 4 स्टेप किए और चारों स्टेप के अंदर वो जो फाइल है आपकी पेन ड्राइव के अंदर सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप आराम से बहुत इजीली बैकअप ले सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ब्राउजर पर, कि ब्राउजर पर अगर आपके पास में समझ लो कि टीवी नहीं है और वहां पर लैपटॉप है या फिर आप खुद लैपटॉप लेके गए हैं, तो किस तरह से रिकॉर्डिंग ले पाएंगे। और दोस्तों ये जो बैकअप है वो MP4 फाइल में बनेगा। तो आपके पास में अगर जहां पर भी आप ये बैकअप देखना चाहते हैं तो VLC प्लेयर कॉम्पेटिबल है। मोस्ट ऑफली जितनी भी फाइलें इसके अंदर बैकअप ली जाती हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर एक प्लेयर भी आप बैकअप में लेना चाहते हैं तो आप यहां से ले सकते हैं। जैसे कि मैं जैसे इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो वीडियो लॉग एंड प्लेयर, तो एक प्लेयर का सेटअप फाइल भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास में VLC नहीं है या फिर वो फाइल पर्टिकुलर VLC में ओपन नहीं हो रही है, तो आप इस पर्टिकुलर जो हिकविजन का खुद का जो प्लेयर है उसके अंदर आप वो फाइल को प्ले कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अभी ब्राउजर पर। दूसरी चीज एक और मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी वेबसाइट askbharatjan.com या फिर मेरी जो एप्लीकेशन है जो एंड्रॉइड और iOS के लिए अवेलेबल है, जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वहां पर मैंने बहुत सारे कोर्स बनाए जो अगर आप इस बिजनेस के अंदर नए हैं और आप प्रो बनना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं या फिर टेक्निकल आप एक IP कैमरा किस तरह से लगा सकते हैं, तो मैंने जो अपना पूरा 15 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने पूरा का पूरा उन कोर्स के अंदर डाला है। अगर आप बेसिक लेवल या फिर नींव से अगर आप उस चीज को सीखना चाहते हैं तो वहां पर जाकर आप हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं। कोर्स को जब बाय करेंगे बहुत ही नॉमिनल यहां पर चार्जेस हैं और वो लाइफ टाइम के लिए हैं। जब चाहें तब उसको आप आपके मोबाइल से, आपके लैपटॉप से, आपके कंप्यूटर से हमारे उन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप वो कोर्स बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर आप हमारे वो कोर्स बाय कर सकते हैं। इवन वहां पर एक नंबर भी दिया हुआ है, अगर कुछ डिटेल में समझना चाहते हैं तो भी आप वहां पर समझ सकते हैं कॉल करके। आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो यहां पर आ जाना है सीधा आपको गूगल क्रोम पर। सो दोस्तों सबसे पहले हमको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और या फिर आपके पास में इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी है वो ओपन कर लीजिए और आपका जो DVR या फिर NVR है उसका आपको IP एड्रेस डाल देना है। सो मैं यहाँ पर IP एड्रेस जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट है जो हमने सेट किया है वो हमने डाल दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पर यूज़र ID और पासवर्ड बट ऑफिस है, अगर वो पता नहीं होगा तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो आप उसको डाल दीजिए। तो यहां पर आपके पास में ये लाइव व्यू का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। यहां पर आप कुछ कैमरास जो भी आपके कैमरास हैं वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे और इसके बाद में आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको लाइव मेन स्ट्रीम के अंदर आपके जो कैमरा की रिजल्ट है वो आप यहां पर कुछ इस तरह से देख पाएंगे। जैसे कि यहां पर ये कैमरा ऑन हो गया, राइट। तो ये हो गया आपका लाइव व्यू। और अगर आप प्लेबैक देखना चाहते हैं तो आपको आ जाना है यहाँ पर प्लेबैक के अंदर, जो ऊपर ही ऑप्शन दिया हुआ है
प्लेबैक में जाएंगे, प्लेबैक पे सेम एज इट इज जैसा कि हमने डीवीआर के अंदर देखा था, तो कुछ वैसा ही आपको यहाँ पर भी इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। और आप जिस भी कैमरे का प्लेबैक देखना चाहते हैं वहाँ पर आप डबल क्लिक करिए और यहाँ से प्ले कर लीजिए। सो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने ये वाला जो स्क्रीन है वो प्ले हो रहा है और यहाँ पर भी पूरी की पूरी जो ब्लू कलर की जो टाइमलाइन है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। जहाँ पर कट है उस टाइम की रिकॉर्डिंग हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पर आप देखिए इस तरफ देखेंगे तो सेम एज इट इज वहाँ पर उस तरफ था, यहाँ पर कैलेंडर कुछ इस तरह से मिलेगा। सभी डीवीआर के अंदर थोड़ा थोड़ा हो सकता है यूजर इंटरफेस अलग हो, जैसा जैसा फर्मवेयर होगा। सो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सो यहाँ पर आप दिसंबर है, सो आप जब भी रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, मैं नवंबर की देखना चाहूँगा तो यहाँ पर देखिए आप 4 तारीख से हमारे पास में रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ऑलरेडी जिस दिन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है उसका यहाँ पर मार्क दिया हुआ है। सो हम लोग अगर 29 की रिकॉर्डिंग देखना चाहें, सेलेक्ट करें। अभी फ़िलहाल प्लेबैक हो रहा है तो इस वजह से इसको वापस से बंद करते हैं और 29 का सर्च करते हैं। सो ये 29 का हमारे पास में सर्च हो गया, इसी कैमरे का है, एंड देन प्ले। सो आप इस तरह से यहाँ पर प्ले देख पाएंगे, अलग अलग कैमरास का आप जैसे सेलेक्ट करते जाओ, प्ले करते जाओ। और अगर इनको सिमिल्टेनियसली अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर अगर आपने कैमरा थोड़ी देर पहले वो प्ले किया, थोड़ी देर बाद में, तो सबको एट अ टाइम सिंक्रोनाइज टाइम के साथ में अगर देखना चाहते हैं उसके लिए वो ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि मैं यहाँ से एक बार फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ मल्टीपल कैमरास को। हमने यहाँ पर 4 कैमरा सेलेक्ट कर लिए और ये चारों कैमरा को अगर मैं प्ले करूँ तो ये देखिए चारों कैमरा हमारे पास में सेम एट ए टाइम पे सेलेक्ट होके आ रहे हैं। उसमें क्या हो रहा था कि पर्टिकुलर एक एक सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर एक साथ में हो रहे हैं। सो इस तरह से आप प्लेबैक देख सकते हैं। यहाँ से सेम एज इट इज आपके लिए स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, तो आप उससे स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई छोटी फाइल देखना चाहते हैं, उसी का बैकअप चाहते हैं, तो आपके पास में यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपने जिस भी पर्टिकुलर कैमरा की फाइल 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना भी चाहते हैं वो फाइल यहाँ पर आप प्ले करिए और इसके बाद में ये कट लगा दीजिए। यहाँ पर ये जो सीजर देख रहे हैं, जैसे ही आपको इसको स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में आप जितनी देर तक देखेंगे उसके बाद में आप इसको वापस से ऑफ कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक फाइल का पाथ आपका ऑलरेडी MP4 में सेव हो चुका है और वो यहाँ पर लिखा होगा कि फाइल का पाथ कौन सा है, कि वो आपका सी यूज़र मतलब सी ड्राइव में जाना है, यूज़र में जाना है, एडमिन वाले फोल्डर में जाना है, फिर वेब में जाना है, फिर प्लेबैक फाइल में जाना है। तो वहाँ पर आपको फाइल देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ से डायरेक्टली ओपन करूँ तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, हमने अभी फ़िलहाल जो भी फाइल का छोटा सा बनाया था, ये 5 सेकंड की फाइल यहाँ पर ये प्ले हो रही है, जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये हुआ एक छोटा सा आसान सा तरीका। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप जिस तरह से हमने देखा था कि मल्टीपल फाइल्स का अगर आप बैकअप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये डाउनलोड वाले ऑप्शन में आ जाओ। जैसे ही आप डाउनलोड वाले ऑप्शन में आओगे, यहाँ पर आप जिस भी कैमरा को सेलेक्ट करोगे, आप कैमरा सेलेक्ट करो, फाइल टाइप सेलेक्ट करो, स्टार्ट टाइम डालो, एंड टाइम डालो, सर्च करो। सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ फाइल्स दिखाई देगी, आप उनको यहाँ से सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से सीधा आप डाउनलोड कर लो। अब ये जो डाउनलोड है वो कहाँ जाएगा दोस्तों, उसके बारे में अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे तो पेन ड्राइव नहीं लगा रहे ना, पेन ड्राइव तो हमारा फर्स्ट वाले में लगा था, ये तो कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में जिसमें आप देख रहे हैं उसमें से हो रहा है। तो दोस्तों इसको आप सेट भी कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट किस में जाता है वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको आ जाना है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आप ऊपर वाला जो ऑप्शन है लोकल देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर लोकल में आ जाइए। लोकल में आने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो ये देखिए कि रिकॉर्डिंग फाइल सेटिंग आपको कहाँ पर जानी चाहिए। तो जो भी आप सेव रिकॉर्डिंग फाइल्स देखेंगे वो एडमिन वेब और रिकॉर्ड फाइल वाला फोल्डर है, इसमें डाउनलोड फाइल वाला फोल्डर है। और जो क्लिप बनाते हैं वो क्लिप आपको मिलेगी यहाँ पर कैप्चर, प्लेबैक एंड ये वाली प्लेबैक। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं और डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं या फिर आपके लैपटॉप के अंदर डायरेक्टली लेना चाहते हैं, उसमें कोई पेन ड्राइव लगाइए, अगर वो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर ब्राउज करके आप उसको सिलेक्शन करेंगे तो डायरेक्टली जो फाइल आप सेव करेंगे, बैकअप लेंगे, वो उस पेन ड्राइव में चली जाएगी या फिर उस पर्टिकुलर फोल्डर में चली जाएगी। तो यहाँ से आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों अभी ओवरऑल आपको आइडिया आया होगा कि आप ब्राउजर में किस तरह से प्लेबैक देख सकते हैं या फिर आप किस तरह से बैकअप ले सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है हमारे IVMS की, कि अगर IVMS सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अगर आपने डाला है तो वहां पर आप किस तरह से ले पाएंगे और उसके अंदर आपको कुछ एडवांटेज भी देखने के लिए मिलेंगे। क्या होंगे चलिए दिखाता हूं। दोस्तों जैसे कि आपको यहां पर IVMS 4200 हमने ऑलरेडी क्लाइंट को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जो लेटेस्ट वाला वर्जन है।
हम इसको ओपन करेंगे तो दोस्तों IVMS के अंदर सबसे पहले मेन व्यू है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी लाइव देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लाइव अपना IVMS के अंदर हमने कुछ सेट किया हुआ है। सो कुछ इस तरह से आपको दिखने के लिए मिल जाता है ये जो भी लाइव कैमराज हैं। अगर मैं उसको प्लेबैक में देखना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर वापस आएंगे और यहाँ पर रिमोट प्लेबैक में आएंगे। तो दोस्तों अभी हमने फिलहाल यहाँ पर एक डेट सेलेक्ट कर ली। 30 तारीख का मैंने स्टार्ट टाइम डेट रखा और एंड टाइम भी मैंने 30 तारीख का रखा, सेलेक्ट किया। और यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का जो पूरा ऑप्शन यहाँ पर आपके पास में बन रहा है बराबर, वो पूरा के पूरा बन रहा है। कितने टाइम की रिकॉर्डिंग है आपके पास में, जहाँ पर ब्लैंक स्पॉट है उतने टाइम की आपके पास में रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं इस तरफ आ जाता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। और फिर यहीं से सेम एज इट इज़ अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से अब इसमें कुछ इस तरह से ये 1x 2x ये चलता जाएगा स्पीडली। और अगर मैं मल्टीपल यहाँ पर देखने की बात करूँ, यहाँ पे गए सेकंड पे सेलेक्ट किया, इसको वापस से हमने यहाँ से प्ले किया। सो हमारा यहाँ पर कैमरा नंबर 2 हो गया। कुछ इसी तरह से हम लोग कैमरा नंबर 3 को भी प्लेबैक कर सकते हैं एट ए टाइम। तो यहाँ पर भी आप 4 कैमरा अगर एट ए टाइम अगर प्लेबैक के अंदर देखें तो मेरे हिसाब से वो सही होगा। लेकिन फिर भी हम मल्टीपल कैमराज में आपको यहाँ पर प्लेबैक करके एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप IVMS में जाते हो तो आप आराम से यहाँ पर 8 कैमरा अच्छी तरीके से फ़िलहाल प्लेबैक कर पा रहे हो। सो ओवरऑल मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर फिलहाल कुछ जैसे कि प्रॉब्लम आ रही है, ये जैसे कि ये अटक गया। तो अटकने का रीज़न ये है कि आप एक साथ में बहुत ज़्यादा चैनल्स अगर प्ले करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आप एक साथ में 4 देखिए ये जैसे कि आप यहाँ पर टाइम देख पा रहे होंगे, ये चल रहा है हमारे पास में। यहाँ पर भी ये जो टाइम देख पा रहे हैं ये भी हमारे पास में चल रहा है, ये भी हमारे पास में चल रहा है, सिर्फ ये एक अटका है। तो 4 कैमरा है वो एट ए टाइम के ऊपर आपका प्लेबैक के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि इसमें बैकअप किस तरह से लेना है। तो दोस्तों बैकअप लेने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है वापस से मेन मेनू में। अगर आप एट ए टाइम पर सभी को सिंक्रोनाइजली अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर देख पा रहे हैं IVMS के अंदर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सभी एक साथ में आपका पूरा सेट हो जाएगा और आप आराम से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर बैकअप लेना चाहते हैं तो कट वाला ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि हमने क्लिप बनाया था, लेकिन आप एक साथ में बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है वो काफ़ी बढ़िया है। आप जो भी कैमरे का यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट करो, स्टार्ट टाइम डालो, एंड टाइम डालो और इसके बाद में सीधा यहाँ पर डाउनलोड कर लो। सो यहाँ पर आप सीधा का सीधा वो जो चीज़ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये डाउनलोड कहाँ पर जाकर सेव होगा तो इसका सिस्टम वापस अलग है। इसके लिए आपको यहाँ पर आ जाना पड़ेगा मेन मेनू के अंदर। और जैसे ही आप मेन मेनू में आएंगे आपको यहाँ पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलेगा। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पर फाइल्स देखने के लिए मिलेगी और फाइल के अंदर आप यहाँ पर जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपका पाथ कौन सा होगा और उसी पाथ के अंदर जाकर आपकी वो जो फाइल है, जो बैकअप वाली फाइल है वो सेव हो जाएगी। सो दोस्तों इस तरह से ये पूरा IVMS काम करता है। आप इसमें किस तरह से आप लाइव देख सकते हैं, किस तरह से प्लेबैक देख सकते हैं, किस तरह से बैकअप ले सकते हैं, वो आपका यहाँ पर पर्पस शॉर्ट आउट हुआ होगा। अब हमारे पास में जो 4th मेथड है वो है आपका मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, तो चलिए वो भी थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सो आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे प्ले हमारे जितने भी कैमराज हैं। अभी फ़िलहाल ये हमारा जो लाइव है वो आपकी एप्लीकेशन में चल रहा है। अब यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि आप जब लाइव, अब अगर समझ लो ये वाला कैमरा देख रहे हैं अगर लाइव और इसको आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये वाली जो बटन है यहाँ पर आप सीधा क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल अभी आप लाइव देख रहे हैं उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके लोकल मोबाइल की गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप पिछली रिकॉर्डिंग कुछ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर प्लेबैक में। और जैसे ही आप प्लेबैक में जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्लेबैक कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। और अगर आप इसके अंदर यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो आप जैसे ही डाउनलोड पे जाएंगे तो आपको ये 2 मिनट की क्लिप आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब 2 मिनट की कौन सी क्लिप डाउनलोड करेंगे तो जहाँ से आप डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। यही इसकी लिमिटेशंस है। जैसे कि हमने बाकी सब तीनों मेथड के अंदर देखा था, आपको जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहा था, कम नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर आपको जितना चाहिए आप 2-2 मिनट ही देख पाएंगे और 2-2 मिनट का डाउनलोड करो, जो डाउनलोड होगा वो आपका अगेन वापस जाके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आप कुछ मोबाइल पर इस तरह से जो बैकअप है और प्लेबैक है एज वेल एज जो बैकअप है वो ले पाएंगे। बाकी जैसा मैंने बताया कि अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग के अंदर ही आप यहाँ पर जो डायरेक्ट आपका रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन होता है अगर वो देखते हैं तो चाहे आप फिर 30 मिनट की भी क्लिप बनाना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग वाला बटन दबा दीजिए, जो ये वाला बटन है। अगर आप उसको प्रेस करके रखेंगे, मतलब एक बार प्रेस कर दिया और आप बस उसको लाइव देखते जाइए तो उतनी जो चीज़ है वो आपके मोबाइल के अंदर यहाँ पर सेट हो जाएगी।
तो ओवरऑल दोस्तों अभी आपके इस बड़े से वीडियो के अंदर आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि किस तरह से आप यहां पर प्लेबैक देख सकते हैं और बैकअप आपका जो है वो आप सेव कर सकते हैं। मुझे लगता है आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, अगर आप इस चीज को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और नया वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी बताइए। बाकी इस पूरी सीरीज के अंदर आप पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे जिसके अंदर हिकविजन है, उसी तरह से दाहुआ है, उसी तरह से CP+ है, तो हर एक के वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कोई नई इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।